हेलो। इस टाइम हम मॉलिक्यूलर वेट निकालने जा रहे हैं फर्स्ट टू 10 एलिमेंट्स का हम मॉलिक्यूलर वेट निकालने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि ये जो जैसे हाइड्रोजन दे रखा हुआ है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनके बगल में ये जो नंबर दे रखे हुए हैं ये इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स होते हैं। ये जो नंबर्स दे रखे हुए हैं ये इनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं। ये एटॉमिक नंबर हैं, यानी ये इनके परमाणु क्रमांक दे रखे हुए हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर हम इनका वेट निकाल सकते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर हम इनका वेट निकाल सकते हैं। तो 1 to 10 के लिए एक फार्मूला है, आगे के लिए और भी कई सारे फार्मूले हैं जो आगे बताएंगे 11 से 20 के लिए। बट अभी जो जानना ज़रूरी है कि 1 से लेके 10 तक, क्योंकि ये तो एटॉमिक नंबर हो गए। अब बात आ रही है कि एटॉमिक वेट। ये जो एलिमेंट दे रखे हुए हैं, तत्व दे रखे हुए हैं, इन एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक हमें मालूम है, परमाणु भार हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि ये जो आपका जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक वेट 1 होता है। जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक वेट ऑलवेज 1 होता है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, तो इसका डबल कर दो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 4। लिथियम है, इसका डबल कर दो तो लिथियम का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 6। अब बेरिलियम है, इसका एटॉमिक वेट 4 है, तो डबल कर देने पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोरॉन एटॉमिक नंबर इसका दे रखा हुआ है 5, इसका डबल करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 10। कार्बन है, इसका एटॉमिक वेट दे रखा हुआ है 6, एटॉमिक वेट को डबल करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर वेट कितना मिल जाएगा? 12। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इसका 7 दे रखा हुआ है, इसका डबल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? इसी तरह से ऑक्सीजन है, इसका डबल करेंगे 9 का डबल करेंगे, और इसी तरह से नियॉन डबल करेंगे 20। ये अप्रॉक्सीमेट है, अगर आपको पेपर में आएगा तो जो रियल वैल्यू है जो कि पॉइंट में होगी वो आपको गिवन होती है। अब बात आती है कि हमें एटॉमिक नंबर पता लगे, जो इसके सीरियल्स नंबर होते हैं वही इसके एटॉमिक्स नंबर होते हैं। और हाइड्रोजन को छोड़कर 1 to 10 की अगर बात करें तो हाइड्रोजन को छोड़कर 2 से लेकर 9 तक के जो एटॉमिक नंबर होते हैं उसको ही अगर हम डबल कर दें तो हमें एक मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। यानी ये जो नंबर्स आपको दे रखे हुए हैं ये हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूलर वेट। अब 9th और हाई स्कूल में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से होते हैं। कुछ क्वेश्चन को मैंने शामिल कर रखा हुआ, कुछ आगे करेंगे। जैसे दे रखा हुआ H2, पेपर में आ जाता है कि आपका H2 दिया हुआ है और इस H2 को आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। इसका आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ये जो नंबर दे रखे हैं आपके क्या हैं? मॉलिक्यूलर वेट है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1। मैंने कितना रखा? 1। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें कितने गिवन है? 2। आंसर मेरा कितना आ गया? 2। यानी हाइड्रोजन जो आपको H2 दे रखा है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 2। अब हमें दे रखा हुआ है कि ये हमारा H2O है, यानी कि ये पानी है। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना कैसे निकालेंगे? H2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने गिवन है? हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक वेट हमें मालूम है 1 होता है और मॉलिक्यूलर वेट भी इसका 1 होता है। तो हमने क्या किया? 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन कितने हैं? 2। अब एक एलिमेंट से जब हम दूसरे की तरफ जाएंगे तो हम प्लस साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन का आपके सामने कितना दे रखा है? रखेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ गया? ये इसका आंसर हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गिवन है, इसका हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो कार्बन 12, नंबर ऑफ़ कार्बन कितने गिवन है? 1।
अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हम प्लस साइन लेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16 × 2, ये हमारा आ जाएगा 32 + 12 यानी कि 44। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 44। इसी तरह से हमें NH2 गिवन है। NH2 नाइट्रोजन 14 + H2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने गिवन है 2, कितना हो जाएगा 16। अब CH4 में तरफ जाते हैं कि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट आपके सामने गिवन है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 + 4 कितना आ गया 16। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो CH4 है यानी जो हम मेथेन है, मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16 होता है। आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके एक और वीडियो में डालूँगा 11 से लेकर 12 तक का, बस थोड़ी देर में डाल रहा हूँ, देख लीजिए।